क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि आप जिसके साथ भी अच्छा करते हो वह इंसान कुछ टाइम के बाद आपके साथ बुरा करके चला जाता है। हम जिस इंसान को पसंद करते हैं वह इंसान कुछ समय के लिए हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में आता है। उसके बाद वह कहाँ चला जाता है, क्यों चला जाता है, कारण क्या बनता है, हमें समझ नहीं आती। लेकिन वह इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते, जिसको हम अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते। वह इंसान जबरदस्ती हमारा दोस्त बनकर हमारे साथ रहता है। आखिर ये सब क्यों होता है, इसका कारण क्या है? ऐसे आपने कभी सोचा होगा कि मैं अपनी लाइफ में या अपनी जिंदगी में ये वाला काम करूंगा। जो आपने सोचा था वह काम हुआ नहीं, जो आपने नहीं सोचा था वह काम आप अभी कर रहे हो। इसका कारण क्या है? ये सारी बातों का कारण संगत जी हमारे कर्म है। अगर आपको ऐसे लगता है ना, आप उस जगह पर गए थे, आप उस इंसान को मिले थे, उसके बाद आपका उस इंसान के साथ लिंक बन गया, फिर आपने उसके घर पर आना शुरू किया, उसने आपके घर पर आना शुरू किया, आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, उसके बाद उसने आपके साथ धोखा कर दिया। तो ये सब हुआ नहीं, आपसे करवाया गया था, आपके कर्मों ने करवाया। आपको ऐसे लगता है आपके साथ हुआ, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, आपके कर्मों ने करवाया। क्योंकि पिछले जन्मों में आपने कभी ना कभी उसके साथ ऐसे ही किया था। क्योंकि कहते हैं जैसी करनी वैसी ही भरनी। अब मान लो कोई एक बहन जो अपने घर से बड़ा खुशी खुशी अपने जो ससुराल वाले होते हैं उनके घर पर आती है शादी करके। एक बहन जो कि अपने ससुराल आती है शादी करके, और जब वो आती है उसकी वहां पे मार पीट, गाली गलौज बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन जब वो अपने घर पर थी, बड़ी रिस्पेक्ट थी, उसके जैसी वो बोलते लड़की ही नहीं। जो ससुराल वाले थे वो बोलते कि हमें ये पसंद ही नहीं है। तो ये सब क्या, ये कर्मों की खेल है। कर्म हमने पिछले जो किए थे वह भोगने हमें वापस आना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आज आप सबको बोल रहा हूं, आज से, अभी से अच्छे कर्म शुरू कर लो। अगर नहीं किए तो देखो, अगर अच्छे कर्म शुरू कर देंगे ना, वह परमात्मा फिर हमें देख रहा है। वह परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, वो हमें हर समय देखता है कि ये सोच क्या रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और ये आने वाला टाइम करेगा क्या। तो अगर हम अपने दिमाग में, अपने ख्यालों में उसकी बातें सोचेंगे, जो जो हमारा परमात्मा है, अगर हम कोई ऐसी बात सोचे जो हमारे लिए ठीक नहीं, तो क्या वो परमात्मा खुश होगा? नहीं होगा। ऐसे मान लो हमारे माँ बाप होते हैं, ठीक है। माँ बाप उस बेटे उस बेटी पे ज्यादा खुश होते हैं जो अपनी डिमांड नहीं रखते उसके आगे, अपनी डिमांड अपने माँ बाप के आगे नहीं रखते, उनकी मानते हैं। माँ बाप उन बच्चों के आगे बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही हमें जो हमारे गुरु ने दे दिया है ना, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करके जैसी भी है हमारी लाइफ, उस लाइफ में बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से जीने की कोशिश करनी है। देखो, हम सारी उम्र ना हम सुख ढूंढते हुए रह जाते हैं। हमें ऐसे लगता है ये काम करने के बाद जो मेरा आने वाला समय है वह सुख में सुख होगा, उस समय उस लाइफ में बड़ा सुखी होऊंगा। लेकिन आपने कभी इस बात का विचार किया कि जो दिन आपने सोचा था, जैसे आज का दिन है, आज का दिन भी आपने कभी ना कभी सोचा था कि मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज भी आप सेम वही स्टेज पर बैठे हो। जैसे मान लो जो आपका आज का दिन है, आज जैसे है 10 नवंबर, ठीक है, आज 10 नवंबर है, तो
आपने कभी ना कभी, मान लो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, आज से 5-7 मंथ पहले, कभी ना कभी आपने ना ऐसा सोचा होगा, ये जो नवंबर का मंथ आएगा ना, बड़ा ही आनंद में आएगा, बड़ा ही शांति में आएगा, बड़ा ही सुखी आएगा। उस समय मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। आपने ऐसे 7 या 8 मंथ पहले सोचा था, ठीक है। लेकिन देखो, आज अगर सोचोगे तो आपको फिर सेम वैसी ही जिंदगी लगी थी जैसी पहले थी। अगर आज का सोचो ना तो आज भी आपको सेम वैसी ही जिंदगी लगेगी जैसी पहले थी, 7-8 मंथ पहले थी ना, वैसी ही लगेगी, कुछ चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही हमें जो हमारा प्रेजेंट है ना, हमें सिर्फ उसकी टेंशन लेनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारा आने वाला कल जो हम देखते हैं ना, वो आज ही होता है। जैसे हमारा आज है, जैसे मैंने अभी समझाया, ये आज 10 नवंबर है। इस 10 नवंबर के बारे में भी ना आपने कुछ मंथ पहले या कुछ साल पहले इस मंथ के बारे में सोचा होगा कि वह जो मंथ आएगा, बड़ा ही मैं आनंद में हो जाऊंगा, टेंशनें दूर हो जाएगी, खुशी से जीऊंगा। ऐसे ये सारा कुछ ना आपने सोचा होगा। तो लेकिन देखो, कुछ बदला नहीं बदला। जैसे पहले थे 10 मंथ पहले, वैसे ही आज है। तो हमें कभी भी ना आने वाला टाइम और जो हमारा बीत गया टाइम, उसके बारे में नहीं सोचना। जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है ना, हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। देखो, हमारे से गलतियां होती है, ठीक है, गलतियां बहुत होती है, एक नहीं होती। अभी तो इस जन्म में की है, लेकिन जो पिछले पता नहीं कितने जन्मों में करते आ रहे हैं ना, वह सारी गलतियां हमारा वो खुदा, हमारा वह मालिक माफ कर देता है, अगर हम उसके हुक्म में रहना शुरू कर दे। उसका हुक्म आखिर है क्या? उसका हुक्म सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई सुबह उठ, 3 बजे उठ, 2:30 बजे उठ। उठने के बाद तुझे दौड़ने के लिए नहीं बोला गया, तुझे भारी चीजें उठाने के लिए नहीं बोला गया, तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए नहीं बोला गया। तुम्हें सिर्फ इतना बोला गया है कि तूने 2 घंटे सिमरन करना है, बैठ के अपने मन को एक तरफ करके। अपने मन को जब तक हम एक तरफ नहीं ना करते, तब तक हमारा सिमरन नहीं बनता। हमारा मन कभी किस तरफ जाता है, कभी किस तरफ जाता है। अगर मन हमारा एक तरफ जाए, तब देखना, तब आपका सिमरन बनेगा, तब आपका भजन बनेगा। तो मैं दावे के साथ संगत जी कह सकता हूं आपको कि आप अपने उस प्रीतम की, अपने उस खुदा की, अपने उस सतगुरु की याद में बैठ के देखो, बिना कोई इच्छा रखे। अगर कोई बिना इच्छा रखे बैठेगा ना, फिर वह परमात्मा आपके अंदर जरूर आता है। अगर कोई इच्छा रख के बैठता है, चाहे उसके दर्शनों की इच्छा भी रखें, वह भी मुझे लगता है नहीं रखनी चाहिए। एक छोटी सी बात है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। एक संत थे, तो हुआ कुछ ऐसे, वह जो संत थे ना, वह संत पूर्ण संत थे। उनसे किसी ने नामदान ले लिया, उनसे ना नाम ले लिया किसी ने, संतों से। जिसने नाम लिया, उसने क्या किया, उसने सारी जितनी भी इच्छाएं थी ना अपनी, जैसे हमारे अंदर देखो कितनी इच्छाएं हैं कि घर बड़ा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए बड़ी, और बाइक, स्कूटी, बच्चे अच्छे होने चाहिए, वाइफ अच्छी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, बड़ी इच्छाएं होती है हमारी, है ना। तो उस इंसान ने क्या किया, वह इंसान ने अपने सतगुरु से ना भजन और सिमरन ले लिया, मीन्स की नामदान ले लिया। उसके बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी सारी इच्छाएं, अपनी ना जितनी भी इच्छाएं थी, हर एक चीज को उसने खत्म कर लिया। खत्म कर लिया सिमरन की ताकत से। देखो, जो सिमरन की ताकत होती है ना, वह कुछ भी कर सकती है, उसमें बड़ी ताकत है। जैसे कहते, प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नो निध। प्रभु का सिमरन है ना, जो बड़ी ताकत है। अगर आप सुखमनी साहिब पढ़ते हो तो उसमें देखना सिमरन के बारे में कितनी चर्चा की गई है। अगर सुखमनी साहिब जी कभी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा एक बार पढ़ के देखना मेरे कहने पे ना, सुखमनी साहिब जी ना पढ़कर देखना, या फिर आप इसको लगाकर देखना। उसमें सिमरन के बारे में
कितनी ज़्यादा बातें बताई गई है कि अगर कोई सिमरन करता है तो क्या क्या होता है उसके साथ। तो मेरे कहने पे एक बार सुखमनी साहिब जी का भी आप पाठ करना, आपको बड़ा आनंद आएगा और साथ में पता चलेगा कि जो हम सिमरन करते हैं तो उसकी ताकत कितनी होती है। तो उसने क्या किया उस भाई ने कि नाम लेकर सारी इच्छाएं खत्म कर ली सिमरन की ताकत से। लेकिन एक इच्छा थी ना, जो उसे नहीं पता था कि ये भी इच्छा ही है मेरी। वो बैठता था, उसको कभी कुछ नजर ही नहीं आता था, ना उसे कुछ सुनाई देता था। काफी समय बीत गया, काफी साल बीत गए। उसने एक बार अर्ज की अपने गुरु के आगे, गुरु जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह कहते बोलो क्या हुआ। कहता मैंने जितनी भी दुनिया की इच्छाएं थी ना, जितना भी कुछ था, मैंने तो सारा कुछ छोड़ दिया। फिर भी जो आपने रास्ता बताया, मैं उस रास्ते पर चल नहीं पा रहा हूँ। मैं भटक रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह गुरु जी तो जानी जान थे। उन्होंने कहा देखो, जब भी बैठना है इच्छा नहीं रखनी कि आज मुझे अंदर से खंड ब्रह्मांड दिखे, इच्छा नहीं रखनी कि मुझे आज अंदर से शब्द धुन सुनाई दे। जब इच्छा रखते हैं ना, तो ये भी हमारे अंदर एक इच्छा ही होती है कि मैं इच्छा, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा अहंकार है, ये मेरी ईगो है, ये मैं देखना चाहता हूँ, ये मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ मैं आ जाती है। वो संतों ने उसको समझाया। संत कहते तुम जब बैठते हो, बड़ी अच्छी बात है कि तूने सिमरन की ताकत से जितने भी तेरी इच्छाएं थी, फैमिली की इच्छाएं कि ये हो जाए वो हो जाए, अपने काम की इच्छाएं कि ये हो जाए वो हो जाए, अपने घर की जितनी भी सारी इच्छाएं थी, सारी तूने सिमरन की ताकत से खत्म कर ली। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो तेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं अपने भीतर खंड ब्रह्मांड देखूं, मैं अपने भीतर वह ज्योत को देखूं, मैं अपने अंदर वह प्रकाश को देखूं, मैं अपने अंदर वो शब्द धुन को देखूं, तो वो उनको समझाया उनके गुरु जी ने। कहते कि जे इसमें तू मैं लगा रहा है कि मैं देखूं। देखो, हमने कभी इस बात का विचार ही नहीं किया होगा कि जब हम बैठने लगते हैं ना कभी अर्ज तो करते होंगे, तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं कि मालिक बाबा जी आज हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। बाबा जी आज अंदर का प्रकाश मुझे दिखाई दो। बाबा जी मुझे आज शब्द दो, नैना दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ या मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आज, मुझे ये क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है, मैं लग रहा हूँ, ठीक है, मुझे आज शब्द धुन सुनाई दो। तो इस बातों में क्या आ रहा है, सारी बातों में मैं लग रही है। तो हमें मैं को तो खत्म करना है। जो हमें नाम मिला है ना, जो उस प्रभु से हमें 5 अक्षर मिले हैं, उस अक्षरों से हमें मैं को तो अपनी मिटाना होता है। लेकिन हम तो हर बात में मैं कर रहे हैं। जितनी भी बातें हैं, हम सभी बातों में मैं कर रहे हैं कि मैं हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं तड़फ रहा हूं। ये सब में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। तो हमें मैं को तो खत्म करना है। वो संतों ने समझाया भाई, अपनी मैं को खत्म करके अपने आप को सिर्फ उसके प्रेम के लिए बैठाओ कि मालिक खुदा मैं तेरे से प्रेम करता हूं, उसके प्रेम के लिए बैठाओ। देखो, कोई भी काम है ना, जैसे हमारा दोस्त है, अगर हम उसका कोई काम प्यार से करते हैं तो वो तो हो जाती है एक हेल्प, एक मदद। अगर हम कोई काम पैसे लेकर कर रहे हैं, अगर कोई काम हम पैसे लेकर कर रहे हैं, तो फिर वो काम ना तो प्यार है ना ही हेल्प है ना। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, हम जब भी बैठते हैं उस खुदा की याद में, उस वाहिगुरु जी की याद में, अपने सतगुरु की याद में, हमें कभी भी मैं नहीं लानी कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं अंदर के खंड ब्रह्मांड देखना चाहता हूँ। मैं मिटा दो बस आराम से, शांति से कि खुदा मैं तेरी खुशी चाहता हूँ। बाबा जी मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, मैं आपकी खुशी चाहती हूँ। आपने मेरे पे दया मेहर की, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे ऊपर इतनी दया मेहर करोगे। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे नामदान दे दोगे, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे अपने वहां दर की सेवा बख्शोगे।
क्योंकि मैं तो एक अनजान थी। अगर हमें आज के समय में सच्चा गुरु मिल चुका है ना, तो हमारा जीवन सफल है। हमें उस गुरु की कदर करनी चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा है, हम एक बहुत ही छोटे से इंसान है। गुरु देखो, गुरु होता है जैसे एक ना छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ फिर समझ आएगी आपको कि गुरु की ताकत क्या है। किसी ने ना किसी से सवाल किया कि भगवान बड़ा है या गुरु बड़ा है। उन्होंने कहा भगवान बड़ा है, गुरु बड़ा है, ये क्या बात हुई? समझ नहीं आई आपकी बात। फिर से उन्होंने यही बात दोहराई अपनी। कहते मैं पूछ रहा हूं भगवान बड़ा है या गुरु बड़ा है? वो कहते कि भगवान बड़ा है। वो कहते वो कैसे? कहते अगर भगवान चाहता तो आप इस धरती में आते ही ना। कहते ठीक है, मान ली बात। कहते लेकिन जो गुरु होता है ना, गुरु इस धरती से जितनी टेंशनें हैं, जितने दुख है, जितने दर्द है, जितनी तकलीफें हैं, भगवान तो आपका आना जाना शुरू करता है। देखो अब जैसे जैसे हमारे कर्म बनते हैं ना, वैसे वैसे हमारे जन्म तय हो जाते हैं। इस जन्म में ये बनेगा, इस जन्म में ये बनेगा। तो कहते जो गुरु होता है, वो गुरु आने जाने से सारे जन्मों से हमें मुक्त कर लेता है। इसलिए हमारा गुरु है ना, जो वह गुरु बड़ा होता है। तो हमारा गुरु है ना, जो हमें मिल चुका है, वो बहुत ही बड़ी ताकत है। हमें अभी समझ नहीं आएगी, जब हम भीतर से देखेंगे ना उसको, जब शब्द रूप में देखेंगे। गुरु शब्द होता है, शब्द ही गुरु होता है। जो शब्द है ना, वह ही गुरु है, और गुरु ही शब्द है। जब हम उसको अपने भीतर से देख लेंगे, उस समय फिर हम अपने आनंद से भर जाएंगे, अपने अंदर प्रकाश से भर जाएंगे। डिप्रेशन, टेंशनें, तकलीफें, हर एक चीज अपने आप ही हमारे चली जाती है। तो हमें कभी भी एक भी छुट्टी नहीं करनी, हमें रोज उस मालिक की याद में बैठना है। ठीक है, तो चलिए अब जो संगत के सवाल है वह हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक। विजी भाई जी, हमें आपका सत्संग सुनकर बहुत ही, हम तो अज्ञानी थे, इतना ज्ञान मिला। आज मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है। तो ये मेरी बहन है सीमा, उत्तर प्रदेश से। तो इनकी बेटी का बर्थडे है। तो सीमा जी, मेरी ओर से और बाबा जी की ओर से आपकी बेटी को हैप्पी बर्थडे। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि वीर जी क्या अपने बच्चों का जूठा भी नहीं खाना चाहिए? मैं भारती यूपी से। देखिए भारती जी, हम अगर नॉनवेज नहीं खाते तो हमारे बच्चे भी नहीं खाएंगे, है ना? तो हम बच्चों का तो खा सकते हैं ना। हमें उन लोगों का नहीं खाना चाहिए जिनका हमें पता नहीं है कि वो नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप उस बात का ध्यान रखो, बाकी कोई बात नहीं है। बच्चों का तो हम खा ही सकते हैं। अगला जो सवाल है वह कहते हैं, वीर जी आपका आज का नहीं सुन आज आपका सत्संग नहीं सुन पाई, क्योंकि हमारे घर में शादी थी। जिस दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर बारात थी, तो बाबा जी ने भी दर्शन दिए संगत को, तो हम नहीं जा पाए शादी के कारण। शुक्रिया वीर जी। नीलम गढ़शंकर से, आपकी बहन। तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं, वीर जी हमारे पास ही सेंटर में आज बाबा जी आए थे, जिसकी शादी थी। इस बेटे को आशीर्वाद दिया, वह हमारे घर में थी, तो बारात शादी के कारण हम नहीं जा सके, ना ही आपका सत्संग सुन सके। शुक्रिया वीर जी। कोई बात नहीं है बहन। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, ये ममता जी है लखनऊ से। ये कहते हैं कि वीर जी सत्संग तो पूरा सुना था, पर समझ 1 रुपये में से 25 पैसे ही आया है। ये ना ममता जी है लखनऊ से। इनका ये कहना है, सत्संग तो मैंने सुना पूरा, लेकिन 1 रुपये से ना
मुझे सिर्फ 25% ही समझ में आया। तो कोई बात नहीं है, जितना भी समझ आया अच्छी बात है। आप जो हमारे दूसरे सत्संग है वह सुन लो, आपको वो पूरी तरह से समझ आ जाएंगी। ठीक है बहन। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, आज मैं भी डेरे में थी तो आज बाबा जी 5 मिनट स्टेज पर आए थे तो महाराज जी सत्संग किया था। तो आपका सत्संग तो रोज ही अच्छा होता है, रोज ही मैं सुन लेती हूँ, कमेंट नहीं कभी कभी करती हूँ। कोई बात नहीं है बहन, मैया है ये मेरी। अगला अगला कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे, थैंक्स यू, शुक्राना शुक्राना, मोटिवेशन मिलता है। मैं दिल्ली में है, सुनती हूँ, सिटी दिल्ली। पूजा मेहता जी है ये। आज भी मैं तेरे पैर गई थी, है? आज भी मैं डेरे लिखना होगा, तेरे लिखा गया, डेरे गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशन थैंक्स यू शुक्राना। अगला कमेंट, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी, फ्रॉम सुनीता। ये सुनीता जी है, कुरुक्षेत्र। अगला जो सवाल है, कहते हैं जिसमें मालिक की बात होती है फिर चाहे जिस भाषा में हो प्यारा ही लगता है। आपका बहुत बहुत आपको प्यार सत्संग करते हैं। बाबा जी की बेनती है आपका सत्संग पूरी लाइफ सुनते रहें। इनका ये कहना है कि जिस मर्जी भाषा में हो सत्संग, जिस भाषा में इसकी मालिक की बात हो रही हो ना, तो वो अच्छा ही होता है। तो आपका सत्संग पूरी लाइफ ही ऐसे सुनते रहें, तो धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका हर सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। जब आप पंजाबी में सत्संग करते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे बाबा जी सत्संग करवा रहे हैं। शुक्र है भाई जी आपका, शुक्र है हमारे बाबा जी का। तो शुक्र है आपकी बहन हिमाचल से। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, नहीं भाई जी आप उदास मत हो, पंजाबी वाला सत्संग भी बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा। वैसे लगा हमारे बाबा जी सत्संग कर रहे हैं। आपके दोनों सत्संग बहुत ही प्यारे लगे। आप बहुत मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, तो थैंक्स भाई जी, शुक्राना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी जिला सालनपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम सवित्री है, यूपी से बोल रही हूँ, सत्संग हमारे ऊपर। तो ये यूपी से है बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि दर्शन हजूर जी के, कहते हैं कि दर्शन कितने पवित्र कौर जी फ्रॉम बड़ा अच्छा, ये पवित्र कौर जी है, पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि ऐसा लगा जब आपका वीर जी, ऐसा लगता है जब आप सत्संग करते हो, आपने आपका 100% ध्यान सत्संग में, आप बेस्ट सत्संग देते हो। ऐसा लगता है कि मालिक खुद आपकी जुबान पर है। देखो पता क्या बात है, अगर हम जो सत्संग करते हैं पूरा ध्यान अपना 100% अगर हम नहीं देंगे तो फिर सत्संग कैसे होगा। इसीलिए हमें जो हमारा ध्यान है पूरा 100% अपने मालिक की तरफ रखना होता है। अगला कमेंट है, कहते आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। जो मुझे ये बात का ज्ञान है कि जितनी मर्जी हाथ पैर मार ले उससे कुछ नहीं होगा। अभी हंस रही हूँ आपने आप पर, आज मैं कोशिश बाबा जी करने की पूरी। देखो पता क्या बात है, मैंने तो पहले ही बोला कि जो भी करते हैं ना वो मालिक करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जितने मर्जी हाथ पैर मार ले कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो वह भजन सिमरन से होगा, और कोई चीज नहीं कर सकती। तो हमें भजन सिमरन करना चाहिए, फिर ही कुछ होगा हमारा। अगला जो सवाल है ये हमारी अनीता बहन जी का है, कहते हैं कि
एक बात हो रही है कि क्या बोल रही है। देखो पता क्या बात है अनीता देवी जी, मैंने आपका कमेंट सारा पढ़ लिया है। तो वह कमेंट ऐसा है कि मैं पढ़ के नहीं बता सकता। बाकी आप टेंशन मत लो, मैं मालिक आपके साथ है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपका कमेंट ही ऐसा मैं नहीं पढ़ सकता। अगला जो कमेंट है, जो मैंने कल आपको एक साखी सुनाई थी ना, कि एक बहन थी जिनके बाबा जी भाई बन के आए, उनकी मदद की, बस का रेंट दिया। तो उन्होंने आज थोड़ी सी और स्टोरी सुनाई उनकी। कहते कि उनकी जो सासू माँ थी ना, वह बाद में इस दुनिया से चली गई। तो उसके बाद जो उनके हस्बैंड थे वह सुधर गए और वह फिर उनके साथ जाने लग गए। और बेटे भी उनके ऐसे, उन्होंने लिखा काफ़ी मीन्स कि सारा कुछ सेट हो गया, हर चीज़ उनकी ना अच्छे से हो गई थी। जो कल मैंने सुनाई थी ना स्टोरी, आज उन्होंने फिर से एक कमेंट किया कर दी उनके 25 साल बाद हवाई सेंटर आ दिन कि उन्होंने ना सेंटर में ड्यूटी लगवाई, काफ़ी सेवा की, मीन्स की लाइफ अच्छी होगी बाद में उनकी। अगला सवाल भी अनीता देवी जी का है। कहते हैं कि मैं उस मालिक के आगे अरदास करूंगी। तो इनकी बेटी है, इनकी बेटी की 6 जुलाई को है मैरिज। तो कहते हैं आप आना जरूर, बाबा जी को भी बोलना आप आना। देखो जो गुरु होता है ना, जो हमारा गुरु होता है, वो शब्द रूप में किसी का भी रूप लेकर आ सकता है, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है, आपने जो कार्ड होता है ना, वह बाबा जी के लिए डेरे में भेज देना, ठीक है। तो वो हो ही नहीं सकता फिर मालिक ना आए जब आप कार्ड ही भेज दोगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं आप बहुत बहुत अच्छा है भाई जी, अगर किसी भी क्या भी सिमरन पर बैठने का मन ना करे तो भी सत्संग सुन ले तो सिमरन पर जरूर बैठ। कहते हैं कि अगर किसी का मन ना हो सिमरन पे बैठने का, तो अगर कोई सत्संग सुन लेना तो सिमरन पर बैठना जरूर बैठेगा। तो ठीक है भाई जी, जैसे आपने बोला तो मैं वैसे ही करूँगी। अगला जो कमेंट है होशियारपुर से है, सुखविंदर कौर जी है। तो भाई जी इनका यही कहना होता है कि बहुत अच्छा सत्संग है और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जी। अगला जो कमेंट है जी मीनाक्षी जी है। कहते हैं कि भाई जी मैंने एक साखी बतानी है आपको। तो देखिए मीनाक्षी जी, जो भी आपने साखी बतानी है, आप जैसे कमेंट लिख रहे हो ना, वैसे ही आप मुझे बता देना, मैं फिर पढ़ दूंगा। तो आगे इन्होंने लिखा है भाई जी मेरे साथ भी सेम ऐसे ही बात गलिया, अगर कोई बात नहीं है, आप भी मेरे को बताना जो भी आपकी साखी है, हम पढ़ेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं आई एम फ्रॉम जम्मू, मैं जब भी भजन करने में बैठती हूँ तो बॉडी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। बॉडी में हमारी ना दर्द इसीलिए स्टार्ट होता है, हमें आदत नहीं होती। जिस चीज़ की आदत ना हो फिर हमारी वो बॉडी वह चीज़ जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। जब हम रोज़ बैठेंगे, डेली बैठेंगे, फिर हम वो चीज़ बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अगला कमेंट है, कहते हैं कि थैंक्स भाई जी, 2 बार हमें सत्संग सुनने को मिला। थैंक्स बाबा जी, भाई जी, सारी संगत को भी शुक्र है। ये छत्तीसगढ़ से है, तो प्रीति जी है, ये प्रीति बहन छत्तीसगढ़ से। तो आज इतने ही थे, थोड़े से कमेंट थे तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिए। बाकी कल फिर से एक आपके लिए नया सत्संग लाएंगे, नई साखी कोई ना कोई देखेंगे और नए सवाल जवाब लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस गुरु कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में विचार है वह लिख दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्संग सुनने के लिए।